हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स इजी प्रोग्रामिंग के चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की साइन कौन कौन सी हैं और कंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास की बात की थी। क्लास के लिए सबसे पहले हमें क्लास का कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद क्लास का नेम। जैसे मैं ह्यूमन क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास के साथ ये पैरेंथेसिस नहीं जाती। इसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर में लगा देता हूँ प्राइवेट और इसके डाटा मेंबर्स ले लेता हूँ इंट एज और स्ट्रिंग में इसका नेम ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफायर पब्लिक लगा लेते हैं। इसमें इसका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने थे हम। कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है? कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। अगर हम ना भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रिकॉल हो जाता है, जिसमें क्या होगा, जो हमने डाटा मेंबर्स लिए होंगे उनकी गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर हम बगैर किसी कंस्ट्रक्टर को लिखे, बगैर किसी कंस्ट्रक्टर के लिखे हम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, तो उसके जो डाटा मेंबर्स होंगे यानी कि जो जिनको हमने वैल्यूज देनी होती हैं उनको गार्बेज वैल्यू दी जाती है, ठीक है। और एक तो हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरा ये होता है कि हम अपनी मर्जी से वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टर लगाता हूं तो वो कंस्ट्रक्टर ना लगाऊं तो वो अपनी मर्जी से गार्बेज वैल्यू देगा। अब ये हम अपनी मर्जी से वैल्यूज दे देते हैं, यानी कि मैं कंस्ट्रक्टर में ह्यूमन लिखता, बट पिछली वीडियो में हमने देखा था जैसे ह्यूमन को मैंने एज का और नेम अपनी मर्जी से दिया था, तो अपनी मर्जी से हम वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले तो नेम जो होता है वो क्लास के नेम से एज इट इज सेम होना चाहिए। ना अपर केस का फर्क, ना लोअर केस का फर्क, एक भी लेटर का फर्क नहीं होना चाहिए, एक भी करेक्टर का फर्क नहीं होना चाहिए। सेम क्लास के नेम जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्योंकि हमारे पास मेंबर फंक्शन होता है, इसके साथ पैरेंथेसिस आती है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने कंस्ट्रक्टर कौन सा लेना है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, अनपैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, और इसके बाद हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो जाता है। जो अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो डिफॉल्ट भी हो सकता है और डिफॉल्ट नहीं भी हो सकता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं टीचर को कि जब मर्जी वो कंस्ट्रक्टर रिकॉल करे, कंस्ट्रक्टर को जब मर्जी रिकॉल करे, लेकिन वैल्यूज यही दी जाएंगी, वैल्यूज कोई और नहीं दी जाएंगी, ठीक है। पहले हम चलते हैं पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरफ। पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जिसमें पैरामीटर दे देंगे हम वो पैरामीटराइज्ड होगा, जिसमें अनपैरामीटर होगा, जो अनपैरामीटराइज्ड होगा जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा उसको हम अनपैरामीटराइज्ड कहेंगे, यानी कि जिसमें हम कोई वैल्यू नहीं देते कंस्ट्रक्टर को। अब पहले मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। इसमें मैं कह देता हूँ इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो ये क्या करेगा, इनको गार्बेज वैल्यू देगा। और तो दूसरा मैं ले लेता हूँ ह्यूमन पैरामीटराइज्ड ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंट ए, पहले एज देता हूँ, फिर मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग ए, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। और इसके बाद मैं कह देता हूँ जो मेरे पास एज होने वाली है वो बराबर होगी के, और जो मेरे पास नेम होने वाला है वो बराबर होगा ए के। ठीक है, एज को के असाइन कर दो और नेम को के ए असाइन कर दो। एज को के, नेम को ए। अब मैं जब कंस्ट्रक्टर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, अगर मैं लिखता हूँ ह्यूमन, पहले मैं लिख देता हूँ एज 5 एंड नेम लिख देता हूँ स्ट्रिंग में अली, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर रिकॉल करेगा? कंस्ट्रक्टर रिकॉल कर लेगा ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसने रिकॉल कर लिया। अब ये एक को ह्यूमन दे देगा, एज को ह्यूमन दे देगा, एज को 5 दे देगा और नेम को अली दे देगा। प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा बगैर किसी एरर के, ठीक है, बगैर किसी एरर के एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ, मैं कहते 2 मिनट, इसको मैं प्रिंट करवा नहीं सकता। प्रिंट करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं कह देता हूँ सी आउट। प्रिंट में इसकी नेम या फिर एज क्यों नहीं करवा सकता? प्रिंट नेम या फिर एज इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि वो मेरे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स है, और प्राइवेट डाटा मेंबर्स सिर्फ क्लास में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
डिस्प्ले का फंक्शन बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले नहीं, आप प्रिंट का फंक्शन बना लो, जो मर्जी बना लो, वो तो अपनी मर्जी होती है ना। इसमें मैं कह दे बस ये कर देते हैं, सी आउट कर दे एज को, पहले नेम को आउट कर दे, फिर सी आउट कर दे एज को। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने प्रिंट हो गए। मैं चाहता हूँ ये एक लाइन का गैप दे, अगली लाइन पे शो हो। ठीक है, तो ये आप डिस्प्ले करवा लेते हैं हम, इसमें डिस्प्ले करवाना है। अब जो वाइड टाइप के फंक्शन होते हैं उसके लिए हमें सी आउट की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास वाइड टाइप का फंक्शन है तो इसके लिए सी आउट की जरूरत नहीं होगी। हम सिंपली लिखेंगे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हुई, हमने ह्यूमन लिखा है। ह्यूमन के बाद ऑब्जेक्ट का कोई नेम भी तो देना था। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि वो इसको इनवेरिएबल मेमोरी दे देता है। ठीक है, अब हमने अगर ये बनाना है तो इसको कोई ना कोई नाम देंगे। नाम दिया है क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स को हमने, इसकी प्रॉपर्टीज को हमने एक्सेस भी तो करना। मैं कह देता हूँ ए डॉट डिस्प्ले, इस पर ये फंक्शन लग जाएगा डिस्प्ले का। तो ये क्या करेगा, इसकी जो डिस्प्ले में जो काम होना था वो सारा कुछ ये मुझे करके देगा, क्योंकि हमने डिस्प्ले का एक मेंबर फंक्शन बनाया है, वो हमने कह दिया। अब ए में वो रिकॉल कर लिया है, ए के साथ डिस्प्ले का फंक्शन लगाया, तो इसका मतलब क्या है, ये ए के साथ वो काम कर देगा जो ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए था। अब ये क्या करेगा, इसका नेम और एज प्रिंट कर देगा। ये पहले इसका नेम प्रिंट कर दिया, फिर इसकी एज प्रिंट कर दी। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास मेंबर फंक्शन था अवॉइड टाइप का, वॉइड टाइप का फंक्शन होगा तो उसके लिए हमें सी आउट की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, आप उधर से देख सकते हैं। और दूसरा अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा निकालो, अनपैरामीटराइज्ड। जो अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए हमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं होती, बगैर पैरेंथेसिस के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये बगैर पैरेंथेसिस के ऑब्जेक्ट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मैं कहता हूँ डिस्प्ले ए के साथ डिस्प्ले लग जाए, ए के साथ डिस्प्ले। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो इन्होंने वैल्यूज ली है वो गार्बेज वैल्यू है, स्ट्रिंग को नल ऑपरेटर दे दिया इन्होंने। स्ट्रिंग को क्या कहा है, नल, खाली स्ट्रिंग है। खाली स्ट्रिंग का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जीरो होना भी मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। स्ट्रिंग के अंदर जीरो भी, और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, खाली स्पेस है। स्ट्रिंग को एज ए सेट मान सकते हैं। अब जैसे सेट के अंदर अगर आप जीरो भी लिख दें तो वो क्या होता है, कोई ना कोई उसका एलिमेंट होता है। तो पहली लाइन में इसने स्ट्रिंग खाली दी है और दूसरी लाइन में इन्होंने जीरो इसको इंटीजर को दे दिया है। जब तक हमने वैल्यू डिफाइन नहीं की तो इसने अपनी तरफ से गार्बेज वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए पैरामीटराइज्ड और अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसमें हम पैरामीटर देते हैं, और अनपैरामीटराइज्ड वो होते हैं जिसमें हम पैरामीटर नहीं देते। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि हम कुछ भी वैल्यूज दें या ना दें, वो क्या करे, अपनी मर्जी से जो हम वैल्यू एक दफ़ा सेट कर देते हैं वो वही वैल्यू उसकी रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ना उससे उससे चेंज नहीं करेगा। अब मैं कह देता हूँ जैसे मैं कंस्ट्रक्टर रिकॉल करूँगा तो वो क्या करे, एज को कर दे, एज को कर दे 23 और नेम को कर दे यूसुफ, नेम को कर दे यूसुफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब मैं जब भी कंस्ट्रक्टर रिकॉल करूंगा तो ये इसको बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू देगा, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं करेगा। अब मैं कहता हूं ह्यूमन ए मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कुछ भी वैल्यूज दूं या वैल्यूज, अभी क्योंकि मैंने वैल्यूज दूंगा तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर रिकॉल कर लेगा ना। अभी अगर मैं इसके अंदर भी सेट कर दूं कि भाई कुछ भी वैल्यूज ये मैंने दी है, लेकिन फिर भी मैं कह दूं एज जो है वो रहनी चाहिए 23 और नेम जो है वो रहना चाहिए यूसुफ, नेम जो है वो रहना चाहिए यूसुफ। जब हमने रखना ही डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, जब हमने रखनी ही डिफॉल्ट वैल्यू है तो हमें इनकी पैरामीटर देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर, इसको हम खत्म कर देते हैं, 2 मिनट, इसको हम खत्म ही कर देते हैं ताकि हम देख सके डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब ये क्या करेगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी है कि भाई जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपने एज को 23 रखना है और नेम को हमेशा यूसुफ रखना है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लूँ। तो ये क्या है, उसको डिफॉल्ट वैल्यूज ही देता रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ह्यूमन ए कह दिया मैंने, ह्यूमन बी कह दिया और ह्यूमन सी कह दिया। मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, तीनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में भी क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन ए बी, यानी कि ह्यूमन ए बी और सी, ये भी हो जाएगा, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। तो अब मैं करता हूं ए डॉट डिस्प्ले, बी डॉट डिस्प्ले, एग्जीक्यूट करता हूं, दोनों को इसने सेम वैल्यू दी होगी।
पहली होगी यूसुफ की वैल्यू, यूसुफ 23, ये ए की वैल्यू है, ये यूसुफ 23 ये बी की वैल्यू है। ये यूसुफ 23 के सामने क्यों आया, क्योंकि मैंने जब ए के लिए डिस्प्ले को एग्जीक्यूट किया तो पहले ये वाली सी आउट की कमांड चली, इसके सामने एंड एल था, तो इसने क्या किया, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया, एज को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर दिया। लेकिन इसके बाद चूंकि एंड एल की कमांड नहीं थी, तो जब मैंने बी के लिए डिस्प्ले का फंक्शन यूज किया, बी के लिए जब मैंने डिस्प्ले का फंक्शन यूज किया, तो इसने क्या किया, ये वाली जो सी आउट की कमांड थी वो उसी लाइन पे प्रिंट कर दी, क्योंकि मैंने इस लाइन के बाद एंड एल नहीं लगाया था इस सी आउट के बाद। तो इस सी आउट के बाद जब एंड एल नहीं लगाया तो वो इस वाली को इसके सामने प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसके बाद पहले ये चली ए वाली, फिर ये चली ए वाली, इसके बाद बी वाली ये चली इसके बाद ए वाली के बाद। तो इसका मतलब क्या था, इसके बाद एंड एल नहीं था पहले, तो ये क्या करेगा, एंड एल ये मैंने अब लगाया, ये नहीं था, तो इसने क्या किया ये वाली इसके सामने बिल्कुल प्रिंट कर दी। अब अगर मैं इसके बाद एंड एल लगा देता हूं तो ये नेक्स्ट लाइन में देगा दोनों चीजों को। ये हो गया, ये ए के लिए पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट बी के लिए है। अब मैंने क्या किया है, अब मैं जितने मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, इनको डिफॉल्ट वैल्यूज ही देगा जो मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं, इनको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज हो गया, डिफॉल्ट हो गया, और इसके बाद आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये होता है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो उसकी जो पैरामीटर्स होंगे, उसके जो पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स को उठाकर हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको दे दे। इंट ए कहता हूँ, स्ट्रिंग, पहले मैं एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ स्ट्रिंग के, ये क्या करे, एज को कर दे। हम जो ये वैल्यूज अंदर असाइन करते हैं, इसके अंदर जो हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, इसको असाइन करने का एक और तरीका होता है, सिंपलेस्ट वे जो होता है उसमें हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह हम फंक्शन में लिखते हैं इसको इस तरह लिख देते हैं। मैं कहता हूँ ए जो सा मेरे पास एज है उसको वैल्यू मिल जाए ए की, एज को ए असाइन कर दे, और जो स्ट्रिंग में के है वो नेम को असाइन कर दे, वो नेम को असाइन कर दे, नेम को असाइन कर दे, सिंपल सा बात, ठीक है। अब जो मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखता था पैरेंथेसिस के अंदर के एज को ए दे दो, नेम को के दे दो, वो ये सामने भी लिख देते हैं। जो किसी जगह पर ये अब फंक्शन में यू लिख देते हैं, कोई यू लिख देता है, तो आपने ये कंफ्यूजिंग करना है, फंक्शन में प्रोग्राम में ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए है कि ये सामने बता रहा है एज को ए दे दो और नेम को के दे दो, ठीक है। अब इसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसकी जो डाटा मेंबर फंक्शंस जो से होंगे, डाटा मेंबर्स जो होंगे, यानी कि जो उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो दूसरे फंक्शन को, दूसरे ऑब्जेक्ट को वो दे देता है। एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट लेकर दूसरे को असाइन कर देता है। जैसे मैं कहता हूँ ह्यूमन का मेरे पास कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें क्या होना चाहिए, एक मेरे पास होना चाहिए, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर्टीज लेके दूसरे ऑब्जेक्ट को देनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक पैरामीटर दूंगा, और पैरामीटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही दूंगा ना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लेकर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को देनी है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कॉन्स्ट एड्रेस दूंगा, एड्रेस ऑफ मैं कह देता हूँ ए। अब ये क्या, एड्रेस ऑफ ए तो दे दिया, लेकिन मैंने बताया तो है ही नहीं क्या है, ह्यूमन टाइप की एक मेरे पास, ह्यूमन टाइप का मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ह्यूमन टाइप का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस ले लो, ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस ले लो, और वो कांस्टेंट रखना है, यानी कि आपने उसके साथ कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ह्यूमन टाइप का मेरे पास एक कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, वो ऑब्जेक्ट इसको दे देगा, ये सिर्फ बता रहा है। अब यानी कि ये सारा कुछ लिखने का मकसद क्या है, ये बताता है। जो मैंने अब इसके अंदर जो पैरामीटर दूंगा, वो पैरामीटर क्या होगा, ह्यूमन टाइप का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, ये ह्यूमन एंड ए, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन टाइप के एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेगा और क्या करेगा, उसको कांस्टेंट रखेगा ताकि उसमें चेंजिंग ना आ जाए, ठीक है। अब ये क्या करे, जो ए की, यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट को एज देना चाहते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसकी एज क्या कर दे, वो ए की एज लेकर इसको दे दे, ए की एज लेकर इसको दे दे, ठीक है। और जो मैं कहता हूं इसका नेम है, वो क्या करे, ए का नेम लेकर इसको दे दे, ठीक है। विद इन क्लास तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ना, यानी कि इंट मेन के अंदर हमने इसको एक्सेस किया था तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये विद इन क्लास है। तो इसने क्या करना है, मैंने बताया, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट को देनी है। इसका मतलब क्या है, हमें कोई ना कोई पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ताकि वो उस ऑब्जेक्ट से पैरामीटर ले और उस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर मानकर उसकी एट्रीब्यूट्स ले और दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दे।
तो मैंने ऑब्जेक्ट एक दे दिया है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेना है, ह्यूमन टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेना है और वो कांस्टेंट रखना है। इसके बाद ये क्या करे, जो अब इसने काम करना है वो क्या करेगा, जब भी इस कंस्ट्रक्टर के जरिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जब भी इस कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो क्या करेगा, जो इसके अंदर पैरामीटर मैंने ऑब्जेक्ट दिया होगा उसकी एट्रीब्यूट्स लेकर दूसरे को दे देगा, यानी कि उसकी एज को, ये 7 वाले की एज को दे दे जिसके लिए हमने जिसको क्रिएट किया है, और उसके नेम को लेकर हम दूसरे को नाम को दे देते हैं। अब हम क्रिएट करके देखते हैं। मैं कह देता हूँ मेरे पास ह्यूमन टाइप का एक कंस्ट्रक्टर है ह्यूमन ए, जिसकी क्या है, पहले हमने एज दी है, तो मैं कह देता हूँ एज है 56, पहले एज दी है ना, हाँ पहले एज दी है, एज इसकी है 56 और नेम कह देता हूँ अली। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास ह्यूमन टाइप का एक और ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन टाइप का एक और ऑब्जेक्ट है यू, उसको वो क्या करे, ह्यूमन लिखे और वैल्यूज दे दे ए की। ठीक है, क्योंकि मैंने पैरामीटर में वो दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था, तो मैं पैरामीटर में ऑब्जेक्ट ही दूंगा। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की जो सी एज होगी वो यू की एज को दे देगा और ए की जो सा नेम होगा वो यू के नेम को दे देगा। ठीक हो गया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि हमने डिस्प्ले नहीं करवाया तो ये डिस्प्ले नहीं हुआ। मैं कह देता हूँ क्योंकि हमने डिस्प्ले का फंक्शन नहीं लगाया था तो इसने डिस्प्ले कुछ भी नहीं किया, प्रोग्राम हमारा वैसे एग्जीक्यूट हो गया था। मैं कह देता हूँ यू डॉट डिस्प्ले, तो ये यू को डिस्प्ले कर दे। अब हमने डिस्प्ले किसको करवा रहे हैं, यू को, और हमने वैल्यूज दी हुई हैं ए को, लेकिन हमने जो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज, ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया है, इसका मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दिया जाता है। इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर रिकॉल होगा, और ये वाला कंस्ट्रक्टर रिकॉल होगा तो ये क्या करेगा, ए की एज को दे देगा इस एज को, और ए के नेम को दे देगा इस नेम को, और ये एज और ये नेम किसके हैं, जो हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसके यू के बन जाएंगे। ठीक है, अब हम यू डॉट डिस्प्ले करते हैं, ये रन होगा और ये वैल्यूज आ गई अली एंड 56। हमने वैल्यूज दी थी ए को और वैल्यूज वो हमने यू को असाइन कर दी कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए। ठीक हो गया। अभी आज हमने बात की है कंस्ट्रक्टर की, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसकी कैरेक्टर्स क्या होती हैं, ये तो हमने बात नहीं की। तो कैरेक्टर्स ये होती हैं जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो नेम होता है, नेम एज इट इज क्लास नेम जैसा होता है। दूसरा, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तीसरा ये है कि ये ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं भी करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रिकॉल हो जाएगा। और ये पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है और अनपैरामीटराइज्ड भी हो सकता है। ठीक होगा।